सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रखी है बाबुओं के हाथ में देश दे करके? हम क्या करने वाले? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, देश का नौजवान भी तो देश का है। हम गजब बेइज्जती। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने, 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें। देश के लोगों। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिलकर के 200। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I don't understand why are people wasting so much? At the same time आपण हे बोलतोय की farmers they are dying because of less food, this thing, money. हे सगळं तुम्ही त्यांना द्या ना. मला काय कळतच नाही की आय गो टू टेम्पल्स अँड थिंग्स लाईक दॅट देयर सो मच ऑफ वेस्ट. तर नारळ फोडून 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 काय 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 होणार आहे त्याच्यानं? तो विच गॉड हॅज सेड की मेरे ऊपर नारियल फोड़ो. सो दिस इज all we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I think the best way to get God's attention is to do good, and that is nothing else, and not even to go to temples and be good. तुम्ही घरी बसून बसून पण आई वडिलांच्या पायाच्या जवळ बसला तरी सुद्धा तो टेम्पल तिकडेच आहे. हे काहीच मला ते कॉन्सेप्टच नाही कळत. म्हणून भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा तेल की कीमतों की। जी हां, मैं पेट्रोल और खास
डीजल की बात करने वाला हूं। इस संकट काल में, कोरोना के इस संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बिना जो नींव है ना, वो दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही तय की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस सपने में सबसे ज्यादा विकास, जी हां, सबसे ज्यादा विकास पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो रहा है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में। डीजल में 11.25 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। पेट्रोल 19 दिन बढ़ाया गया है। बीच में एक दिन रहम कर दिया था हम लोगों पर, दया आ गई थी आम आदमी पर, तेल कंपनियों को भी, सरकारों को भी। और जब मैं सरकारों का नाम लेता हूं तो केंद्र और राज्य सरकारें। अब ये जो कहा जाता है ना, एक जुमला गढ़ा जा रहा है कि नहीं, मार्केट डिटरमिन्ड है, बाजार तय करता है कीमतें, हम क्या करें, सरकार के हाथ में नहीं है। मैं इस झूठ की भी पोल खोलने वाला हूं, इसलिए सरकारों का भी नाम ले रहा हूं। तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। तो पेट्रोल में 19 दिनों में लगभग 9 रुपए का इजाफा हो गया है। और यह तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग नहीं लगी हुई। पिछले 24 घंटे में तो 5% कीमतें गिरी हैं। $40 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें हैं। फिर भी बेतहाशा दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यह उस सरकार में हो रहा है जिसने विपक्ष में रहते यह नारा बुलंद किया था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कोई बताने के लिए भी कोई सामने आकर बता भी नहीं रहा कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बस कोई एक्साइज बढ़ा देता है, राज्य वैट बढ़ा देते हैं, तेल कंपनियां अपना मार्जिन वो कमाना चाहती है। और इसका असर क्या होता है? देखिए, डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। पहली बार 80 रुपए पार कर गया है डीजल। और जब डीजल की कीमतों में आग लगती थी ना, तो यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों पर मार पड़ेगी। और किसानों पर मार पड़ती है। 11.25 रुपए अगर डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इस टाइम खरीफ की बुआई चल रही है, डीजल से ही ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल से ही ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल से हमारे ट्रक भी चलते हैं। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, जो ये सामानों की आवाजाही होती है ना, फल सब्जी जो सब आप खरीदते हैं, सबके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रक वालों ने माल भाड़े की किराए बढ़ा दिए हैं। रेलवे भी बढ़ाएगी, रेलवे भी डीजल का इस्तेमाल करती है। तो तब कहा जाता था महंगाई दर बहुत आसमान छूने लगेगी। अब महंगाई की किसी को परवाह नहीं दिख रही है। सरकार की नाकामी बताया जाता था कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब सरकार की नाकामी को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं अपने गिरेबान में भी झांकूंगा। अखबारों में भी 20 दिनों में 1 या 2 दिन पहले पन्ने पर यह खबर छपी। न्यूज चैनल जिसका मैं हिस्सा हूं, हेडलाइन नहीं बनती हैं। यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि भाई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तो बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, संकट काल है, देखिए सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हमारी जेब पर हाथ मार रही है, तो मारने दीजिए। यह हम न्यू नॉर्मल मानकर चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज मैं सवाल करने वाला हूं। खास किसानों की समस्याएं उठाऊंगा। आम आदमी को क्या दिक्कतें आ रही हैं। डीजल की गाड़ियों की प्रोडक्शन तो बंद हो गई है। अब जिसने डीजल की गाड़ियां खरीदी हुई हैं वो कहां जाए। बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखाइए। गेट सिरिंज के जरिए इंसानों में एक खास चिप फिट करने की तैयारी में है। इसके बाद दिखाइए क्या कहा उन्होंने। कोरोना वैक्सीन से इंसानों के डीएनए में खतरनाक बदलाव हो जाएगा। डीएनए ही चेंज हो जाएगा कोरोना वैक्सीन से। डीएनए बदलते ही इंसानों का पूरा चरित्र, कैरेक्टर सब बदल जाएगा, ये कह रहे हैं वो। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वैक्सीन साजिश है और कहीं ना कहीं उनका कहने का ये मतलब है कि आप वैक्सीन मत लगवाइए। गुरमीत सर, मैं एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। गुरमीत सर,